भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ अब कुलदीप सिंह ने आरएलपी ज्वाइन की है। आरएलपी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब इनसे बात करते हैं कि आरएलपी ज्वाइन करने के बाद इनका किस तरह से इस मामले विधानसभा में प्रचार प्रसार रहेगा, और खास बात जो बीजेपी छोड़ी है उसके बाद किस तरह से ये आरएलपी के साथ जुड़कर अपना जो अभियान था पिछले 10 सालों का उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बीजेपी को छोड़कर आरएलपी ज्वाइन की है, इसके पीछे क्या कारण रहा है? मैंने बीजेपी को छोड़ के आरएलपी ज्वाइन नहीं की है, बीजेपी छोड़ के चली गई हम लोगों को। बागी एक्चुअल में हम नहीं हुआ है, पार्टी बागी हो गई है। जिन लोगों ने फील्ड में 5 साल सक्रिय रहे, हम लोग रात दिन मेहनत की, 365 दिन काम करने वाला व्यक्ति कोई फील्ड में है तो आप बच्चे से पूछ लीजिए कि कौन काम करता है। ईमानदारी से काम किया, पार्टी ने उसका सिलसिला ये दिया। जबकि 2018 के इलेक्शन में हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर का प्रत्याशी लेके आई पार्टी, फिर भी हमने पार्टी की मदद की। और पिछली बार ये कमिटमेंट था कि अगला चुनाव हमारी टीम लड़ेगी, कुलदीप सिंह चुनाव लड़ेगा। उसके बावजूद जो निर्णय दिया, जिस शख्स को टिकट दिया है उनको कोई जानता तक नहीं मामले में। लोग पूछ रहे अरे यार नाम देखते कि यार ये कौन है, गटारो है। ये स्थिति बनी है क्षेत्र में। तो सब लोगों के, जनता की, मेरे पूरी की पूरी जो टीम है उन सबका आग्रह है। और चुनाव कुलदीप सिंह नहीं, मावली की पूरी जनता, 2,57,000 मावली के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने भी एक बात का जिक्र किया कि 2018 में जब चुनाव हुआ था, 100 किलोमीटर दूर से जो प्रत्याशी लाकर पार्टी बढ़ाया, आपने उसका सहयोग किया। उस समय भी आपने नामांकन दाखिल किया था, उस समय आपने फिर सहयोग किया। अब क्या कारण रहा है कि पार्टी ने आपको उस समय जो आपके साथ यूँ कहें कि आपको वादा किया था पार्टी ने कि आप अगली बार जो प्रत्याशी आपको बनाया जाएगा, ऐसा क्या कारण रहा है कि पार्टी अपनी बात पे कायम नहीं रह सकी? देखिए, पार्टी एक आइडियोलॉजी, विचारधारा पे पार्टी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ दलालों ने पार्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है। और उन्होंने, ये कोई पहला वाक्य नहीं है कि कोई ऐसा करा हो। हर पंचायत में ये स्थिति बनी है कि जहाँ पंचायत के इलेक्शन और पंचायत राज के जो चुनाव होते हैं या कोई छोटे मोटे और भी कोई इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर जो योग्य व्यक्ति होता है उसको रोका जाता है। मेरे यहाँ की मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि 2015 के अंदर इलेक्शन में प्रधान की सीट मावली जनरल थी, बड़ी पंचायत समिति है, सब लोग जानते हैं। तो पंचायत समिति सदस्य की जो मेरे गाँव की सीट थी वो भी जनरल थी। उस समय भी पार्टी ने इसी प्रकार से, पार्टी के जो कुछ लोग हैं जो पार्टी को हाईजैक कर रखा है, उन लोगों ने मेरा टिकट कटवाया। फिर 2018 के इलेक्शन में बाहर से लाके हमारे ऊपर थोपा। मावली की जनता ने उसको 5 साल तक उनको भुगता। आदरणीय धर्मेंद्र जोशी जो हमारे सम्माननीय हैं, उनको 5 साल तक लोगों ने भुगता ही नहीं, ढूंढा कहाँ है वो, मिले ही नहीं वो, ये स्थिति रही। फिर 2021 में बहुत पंचायत राज के इलेक्शन हुए, संयोग देखिए आप, फिर मावली प्रधान की सीट जनरल थी, मेरे गाँव की सीट जनरल थी। मेरे यहाँ के सारी पब्लिक की डिमांड थी कुलदीप सिंह को टिकट मिलना चाहिए। और फिर से साजिशवश जो दलाल जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने मुझे रोका। मुझे एक सीआर का टिकट, मेरे जैसा व्यक्ति, आप खुद मुझे लंबे समय से जानते हो, मैं सन 2000 से सक्रिय 23 साल हो गए काम करते करते इस पार्टी में, और मुझे बेवजह से साजिश करके मुझे रोका गया। मेरा सीआर का इलेक्शन नहीं होने, टिकट काटा गया। और उसका नतीजा ये रहा कि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं उन्होंने 2 बार कांग्रेस का प्रधान बनाया मावली के अंदर। 2015 में भी और 2021 में भी कांग्रेस का प्रधान इन्हीं लोगों ने बनाया, इन दलालों ने बनाया कि योग्य व्यक्ति, कुलदीप सिंह जैसा ढंग का व्यक्ति आगे नहीं आ जाए, उसको रोकने के लिए साजिश की गई। अभी दूर दूर तक कोई मैदान में नहीं था, एक तरफा नाम था कुलदीप सिंह, एक ही नाम था। मावली की जनता, बच्चे से आप पूछोगे तो सबकी दिमाग में, सबके एक ही बात थी, कुलदीप सिंह को टिकट मिलना चाहिए। उसके बावजूद ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो पता नहीं कोई जानता भी है कि आप में से कोई जानने वाला भी नहीं है, और अननोन आदमी को टिकट दिया गया, तो ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा बर्दाश्त के योग्य नहीं है, लेकिन अब क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बहुत कम समय बचा है, अभी आप नामांकन दाखिल कर चुके हैं, 25 को मतदान होना है, बहुत कम समय बचा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, खिलाड़ी तो हमेशा तैयार रहते हैं, कोई मैच आए और फिर तैयारी करे, ऐसा नहीं होता है। हमने तो 365 दिन काम करने वाला व्यक्ति हूँ, रात दिन काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। चिंता तो उनको है जो लोग पूछ रहे हैं, अगर चेहरों तो बताओ कौन है कैंडिडेट, चिंता तो उनको होनी चाहिए जो लोग जानते ही नहीं है। कुलदीप सिंह तो जाना पहचाना नाम है क्षेत्र में। कोई ऐसा मावली विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कोई गांव, ऐसी कोई गली, ऐसी कोई डाणी नहीं होगी जहाँ पे कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। मावली के हर किसी बूथ पे आप जाओगे तो 150 लोगों को मैं खुद नाम से जानता हूँ, तो मेरे लिए कोई चिंता का विषय नहीं, चिंता तो उनको करनी है। लेकिन आरएलपी पार्टी यहाँ के लिए नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो नागौर से जो हनुमान बनीवाल है वहाँ के लिए जाना पहचाना नाम है। जिस तरह आप यहाँ के लोग आपको जानते हैं, लेकिन पार्टी की बात करें तो पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, लोकतंत्र में हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, कई सारे लोग पार्टी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुलदीप सिंह का चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे इतने जो भाई खड़े हैं, जो कार्यकर्ता खड़े हैं,
किसी भी परिचय का मोहताज कुलदीप सिंह का चेहरा नहीं है। हम गांव-गांव गली-गली में जाते हैं, लोगों के बीच में हैं। आप क्या बात कर रहे हो? आप अभी तो मैंने नॉमिनेशन करा 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अभी आप कहीं जाएंगे तो किसी को भी पूछ लेना बाहर निकल के, आप आम चलते राहगीर को, कि मावली में कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, तो उनको एक ही नाम याद होगा, कुलदीप सिंह चुनाव लड़ रहा है और आरएलपी से लड़ रहा है। इसलिए कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने स्पष्ट किया कि खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कभी भी मैच खेलना पड़े। लेकिन अब देखना ये होगा कि मावली की जनता जो है वो किसे चुनती है, और 25 तारीख को जो होने वाला मतदान है उसके बाद जो मतगणना होगी उसमें किसका परिणाम या किसके पक्ष में परिणाम सामने आता है।